थोड़ी है, वो शक्ति आद्य शक्ति है, वो परमात्मा की आह्लादनी शक्ति है सीता। तो राम जिसका चिंतन कर रहे हैं वो कोई साधारण सीता का स्वरूप नहीं है, वो बहुत बड़ी भक्ति का आस्था का केंद्र है। आज प्रातः काल हो गया और प्रातः काल होते ही जितने भी मुर्गा थे बोल उठे। गुरु से पहले वो उन्होंने उठ करके और जो है स्नान ध्यान बनाया और फिर गुरु जी की सेवा में जाकर के खड़े हो गए। बोले गुरुदेव आज तो फूल नहीं लाने हैं। उन्होंने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले आज तो फूल सब, गुरुजी कम थोड़े, वो भी कोल्ड वर्ड में बात करते। बोले आज तो सारी बगिया के फूल वहीं पहुंच गए हैं। कहाँ? जहां स्वयंवर हो रहा है, सब फूल वहीं मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे जितनी पूजा की जरूरत होगी उतना अपन लेकर के आ जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो जानी सुअवसर सिय तब, अब अच्छा अवसर उन्होंने देखा, बुलावा आया, बोले आ जाओ। स्वयंवर में वो दोनों के दोनों बालकों को लेकर के विश्वामित्र जी पधारे और देखा तो क्या देखा, जो सिस्टम जमा हुआ था धनुष यज्ञशाला का अर्धचंद्राकार था। अर्धचंद्राकार दोज का चंद्रमा होता है ना, इस तरह का वो मंच बनाया, बीच में धनुष है और चारों तरफ राजा उनके स्तर की तरह। कोई महामंडलेश्वर राजा है तो वो, चक्रवर्ती है तो वो, और जाकर के और कोई केवल जागीरदार है तो वो उसके हिसाब से, और कोई केवल ठाकुर है तो वो उसके हिसाब से। इस प्रकार का उनकी व्यवस्था कर दी और सब मंचन थे मंच एक सुंदर विशद विशाल। एक अलग से मंच स्टेज बनाया जिसके ऊपर राम जी को बिठा दिया, लक्ष्मण जी को बिठा दिया, गुरु जी को बिठा दिया। गुरु जी ऊपर बैठे, उनके चरणों में दोनों बालक बैठे और बिल्कुल उनके ठीक सामने जनक जी का रनिवास, जनाना महल, और उस महल की खिड़कियां बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। अब राम जी इधर बैठे हैं और जितनी सखियां सीता के साथ थी वो सब हाथ में वरमाला लेकर के, और सीता जी के हाथ में वरमाला दे रखी है और सब प्रतीक्षा कर रही है कि कौन धनुष तोड़ेगा। लेकिन अब वहां जानते हो उल्टा काम चल रहा, गिनती उल्टी चल रही। जितनी भी स्त्रियां और बालिकाएं हैं वो सब की सब खड़ी थी। थोड़ी देर तो उनको पता नहीं चला कि वो आ गए हैं, लेकिन जब एक सखी ने कहा सीए बरनई ते उपमा देई, बोले हे सीता तेरे को क्या उपमा दें, तू इतनी संसार में इतनी सुंदर है, लेकिन अब क्या करें। अब तो वो गिरिजा अर्थात माँ जगत जननी भवानी पार्वती ही अपने को आशीर्वाद देगी तो ही मन का वर मिल सकता है। ऐसे बातें करते करते एक सखी ने थोड़ी पीठ पलट करके जब देखा कि देखूं तो सही क्या हो रहा है, कितने राजा आ गए। और सज्जनों उसकी सारी दृष्टि राजाओं की तरफ तो गई नहीं, सीधे वहीं जाकर के टकरा गया। दोनों बालक बैठे हैं और उसने तो दोनों हाथ उस खिड़की के ऊपर टिका दिए और ऐसे मुंह निकाल करके अब न तो उसे अंदर जाया जावे न बाहर देखा जावे। बिल्कुल मूर्तिमंत तपस्या जैसी ऐसी होगी। दूसरी सखी ने कहा, बोले क्या हुआ। दूसरी सखी भी वो अभी थोड़े दिन पहले गोना हुआ था उसका, इसलिए वो स्त्रियों के बड़ी बूढ़ी स्त्रियां थी ना उससे सीनियर, उनका वो घूंघट करती थी। तो उसने घूंघट में से ऐसे करके देखा एक आंख से, वो एक आंख ही काम में ली, वो एक ही आंख वहीं पहुंच गई, वो भी चक्का जाम, मामला खत्म। सीता ने पूछा, बोले तुम सब यहीं खड़ी हो, कोई दूसरे को तो देखने दो क्या हो रहा है। अब वो जो एक आंख से देखी थी न, तो दोनों आंख हो तो दोनों में से वो उनके प्रेम की धारा अंदर चली जाए, लेकिन एक आंख से देखी थी तो एक में से प्रेम की धारा गई, एक तो बाजार बंद था इसलिए उसने संभल गई वो। और कहने लगी, बोले क्या बताऊं हे सीते, मेरे से बेहोशी की बात पूछती हो। बोले हाँ। बोले हम पर चलाए दियो टोना। हरी हे सीता, उन्होंने हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा जादू कर दिया है। बोले काय का। बोले प्रेम का जादू हो गया हमारे ऊपर, अब हमारे पास सुध नहीं है सोचने की। अरे हम पर चलाई दियो टोना,
किशोर गोर सांवरो सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। तूने आज देखा है क्या? बोले हाँ। बोले कैसे देख लिया? तू तो आज नई नई आई है भाभी, और तूने उनको कैसे देख लिया? बोले उन्होंने कह लिए हाँ, घूंघट की ओट मैंने राम जी को देखा, घूंघट की ओट मैंने राम जी को देखा। झूठ बोलती है, घूंघट में राम जी दिखते हैं? बोले नहीं नहीं, अरे खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। जो दूसरी वहां हाथ टिका करके खड़ी थी उसको खींचा और पूछा, बोले तेरे क्या हुआ? बोले मेरी बात मत पूछो। क्यों बताऊं? बोले हाँ। मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे। ए निपुती तू भी हंस गई होगी। बोले नहीं। फिर क्या हुआ? बोले अब ये नहीं बताऊंगी। बोले क्यों? अरे हो गया जो कुछ होना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हो गया जो कुछ होना, किशोर गोर सांवरो सलोना, पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, पर चलाई हम पर तुम्हारी तरफ हंसे। बोले हाँ। फिर बोले फिर तो एक ही बात ध्यान में आई। बोले क्या? अनब्याही ब्याही चाहे सारी जनकपुर की स्त्रियां जो परणी हुई थी उनकी क्या दशा है, जो कुंवारी है उनकी क्या दशा है, और जो अभी अभी गोना होकर के आई है उनकी क्या दशा है। तीनों कैटेगरियों का यहां वर्णन कर रहे हैं। अनब्याही ब्याही चाहे और ब्याही मसले हाथ, और गोण आई सोच करे भैया देख देख रघुनाथ, जिन निज रूप मोहिनी डारी, जिन निज रूप मोहिनी डारी, जिन निज रूप मोहिनी डारी, जिन निज रूप मोहिनी डारी। इस तरह की महिलाएं थी। तीनों ने देखा, विवाहिताओं ने देखा, अपना माथा ठोकने लगी, हे प्रभु अगर अब तक हम कुंवारी रहती तो भले ही कुछ भी हो जाता, लेकिन इन राघवेंद्र सरकार के साथ विवाह होता। गोणे आई कहती, बोले हमारा बाप 4-6 महीने और रुक जाता तो हम भले ही ब्याह किसी से हुआ लेकिन इनके साथ में विवाह करती। और कुंवारी तो सोचती है कि हे भगवान ये धनुष भले ही नहीं टूटे तो कोई बात नहीं, पर इनको कुंवारा नहीं जाने देंगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ब्याही सोच करे मनमाही, सबके सब सोच कर रही है, लेकिन यहाँ देखना अगर हमारे राघवेंद्र सरकार ने मनी मन में उनको आशीर्वाद दिया। अरे बोले सबकी सब मन में दुखी मत हो, अगर ऐसा योग बना तो मैं इस जन्म में तो तुम्हारी मानसिकता पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जब कृष्ण अवतार लूंगा तो तुम सब की सब स्त्रियां बनना। और 16,108 थोक के भाव। बोले बाल कृष्ण लाल की। पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना।
बड़े भाव के साथ में सब सखियों ने देखा। अब सब की सब देख करके उन्होंने कहा ये तो हालत बुरी है। सब की सब इकट्ठी हो गई और कहने लगी, बोले हे गणेश जी, ये धनुष और किसी से नहीं टूटे, लेकिन ये जो दो बालक हैं इनमें कारे कारे सांवरे सांवरे दिख रहे हैं ना, इनसे ये धनुष टूट जावे। गणेश जी महाराज आए, उन्होंने कहा, बोले तुम मेरे से ही क्यों प्रार्थना कर रही हो, और भी तो दुनिया में देवता हैं। बोले महाराज साइकोलॉजी है तुमसे प्रार्थना करने का, क्योंकि वो सिस्टम आपको ही याद है। बोले वो कौन सा सिस्टम है? बोले महाराज ये बताओ आप कितने मोटे हो? बोले हो मेरे को तो कहते लंबोदर आया। बोले मैं तो बहुत लंबे पेट वाला हूं, बहुत मोटा हूं। और महाराज चूहा कितना बड़ा है? उन्होंने कहा चूहा तो इतना सा है। और बोले तुम कितने बड़े हो? इतने बड़े। बोले चूहा तुम्हारा वजन लेकर के चलता है कि नहीं? बोले हाँ ये बात तो है। तो बोले जैसे तुम हल्के बन करके दुनिया को दिखते हो भारी, लेकिन तुम हल्के बन करके चूहे के ऊपर बैठ जाते हो, तो 33 करोड़ देवताओं में ये कला तुम्हें ही याद है और किसी को याद नहीं है। इसलिए धनुष, ये धनुष दिखने में भले ही दुनिया को भारी दिखाई दे, लेकिन जब वो सांवरा सलोना तोड़ने आए तो जैसे चूहे के ऊपर तुम हल्के हो जाते हो, इतने हल्के बन जाना प्रभु, इतना सा हल्का कर देना। बोले ये सब क्यों? बोले ये इसलिए, आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जब उसको तोड़ने के लिए जाएंगे ना, तो विधि ही गणेश मनाई, तुमको भी वो याद करेंगे, तुमको बिना याद किए नहीं जा सकते। इसलिए सबसे पहला काम तुम ही कर देना। देखो कितनी बार जो है ना, ये आज का उत्सव हुआ था, कथा नहीं चली, मुझे बीच में कथा याद आ गई, इसलिए पहले उसको कह देते हैं फिर वापस आ जाएंगे। नंद जी महाराज के यहाँ जब उत्सव मनाया जा रहा था तो हाथी घोड़े सब दान दिए जा रहे थे बड़े बड़े। उस दृश्य को देखने के लिए शंकर पार्वती भी आए हुए थे। तो जब शंकर पार्वती आए तो उन्होंने जब हाथी घोड़े खूब दे रहे हैं, तो उस समय जो हाथ में आवे वही देवे, और मांगने आने वाले जो मांगे वही देवे। तो पार्वती जी को वहां क्या डर लगा? बोले अरे कहीं ऐसा न हो कि कोई हाथी मांगने के बजाय ये कह दे कि कोई हाथी का छोटा सा बच्चा दो, और उनको कहीं नहीं दिखे और मेरे गणेश को ही खींच करके ये अगर दान कर दें तो मेरा गणेश मेरे हाथ से चला जाएगा। उसी दिन पार्वती ने अपनी गोदी में गणेश जी को बिठा लिया। आजकल आप फोटो में देखते हो, ये उसी समय का दृश्य, गणेश जी को उतारा नहीं उन्होंने, तो ये वही गणेश जी महाराज हैं। आज बैठे हैं, उन्होंने कहा अरे राम राम, हल्के करने की बात कर रही है। अब थोड़ी देर इन दोनों की बात हो गई, अब चलते हैं राजाओं की मानसिकता क्या है। सब राजा आपस में बात करने, एक राजा कहने लगा, बोले एक काम करते हैं, अपने से अकेले से टूट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपन 4-6 जने इकट्ठे हो जाएंगे, तोड़ लेंगे। उन्होंने कहा 4-6 इकट्ठे हो जाएंगे, तोड़ लेंगे। बोले उसके बाद अपन लड़ लेंगे। फिर बोले जो जीतेगा वही ले जाएगा। देखो यहां एक बात की, मतलब लोग आज के जमाने में, यहां एक संदेश है अपने लिए। बोले आज के समाज में लोग इकट्ठे होते हैं। आज की परंपरा क्या है? लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन समभाव से समाज बन करके विचार नहीं करते। इकट्ठा होना एक अलग बात है। इकट्ठे होने वाले लोग इकट्ठे होकर के किसी काम को करके और उसके बाद वो लड़ेंगे। और समाज जब व्यवस्थित इकट्ठा होता है, तो समाज जब इकट्ठा होता है तो कोई काम अच्छा करके फिर लड़ते नहीं है। तो यहाँ इन लोगों ने संगठन तो बनाया, लेकिन संगठन कैसा बनाया कि उसके बाद महाभारत होना ही होना है, तय है। 4-6 जो जिनसे नहीं टूट रहा था वो आए और उन्होंने कहा, बोले भाई क्या विचार हो रहा है? मूछ तो वो भी खींच रखी, तने हुए तो वो भी हैं। उन्होंने कहा तोड़ने का क्या विचार है, तुम तोड़ो ना। उन्होंने कहा हमसे नहीं टूटता है, तुम संगठन बना रहे हैं। वाह वाह ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ है, आप ये टेंशन मत लेना। अब भले ही उनसे मरो मत चीटी, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? बोले हम भी तुम्हारे साथ में हैं। 95% राजाओं के ये विचार हो गया। अब कुछ तो ऐसी बात कर रहे हैं, बोले देखो मान लो अपने से नहीं भी टूटता है और हमें लगता है ये 2 छोरे और आए हैं, अगर ये तोड़ देंगे तो। उन्होंने कहा इनकी क्या औकात है,
ये तो बिल्कुल अभी बच्चे हैं। और मान लो कोई तंत्र विद्या से ये महात्मा बैठा है, ये कोई जादू मंत्र से तुड़वाए भी दे तो अपन इससे छीन करके ले जाएंगे। कोई अपने से लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। सब अपनी अपनी मंत्रणा कर रहे हैं। अब ये तो दिन की बात है। द्वारपाल खड़ा था, 2 द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने कहा, बोले कहो राजा महाराजाओं, आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? बोले कोई टेंशन नहीं, हमारे पास में संगठन के हजारों हाथ है। बोले तुम्हारे हजारों हाथ बिखरे हुए हैं, यहाँ तो 1000 हाथ वाला एक बार आकर के भी चला गया। बोले कब? बोले वो तो रात को ही विदा हो गया। वो कौन था? बोले सहस्त्राबाहु, वो भी आया था परीक्षा लेने के लिए, लेकिन उसने देखा कि तो मेरे दादा का है, अर्थात शंकर जी का है। उसने कहा बोले अपने को नहीं तोड़ना। रात्रि को ही ट्राई करने के लिए जैसे टेस्ट मैच खेलते हैं ना, ऐसे ही रावण भी आ गया। बोले थोड़ा मैं भी मौका देखा। एकांत में पड़ा था धनुष, उसने देखा सुबह यहाँ बैठूंगा नहीं टूटेगा तो बेइज्जती होगी, देखे रात को ही कोशिश कर लूं। पहुंच गया, उठाने लगा, लेकिन रावण को तो संदेश देना था ना। धनुष थोड़ा सा धीरे से ऊंचा हो गया। पार्वती ने कहा, बोली ये क्या कर रहे हो? शंकर जी इसके रिमोट कंट्रोल है धनुष के, तो उन्होंने धीरे से ऊंचा कर दिया। पार्वती ने उनके कहा ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हो? इसी से तुड़वा दोगे? अरे बोले पगली ठहर तो सही, खेल करूंगा। बोले क्या करोगे? तुम तो इससे उठवा रहे हो, देखो इसने ऊंचा उठा लिया। बोले मेरा चेला है और यहाँ आया है, मुझ गुरु को उसने याद किया है कि हे गुरुदेव इसको थोड़ा सा उठवाना। उसने मेरे से ये नहीं कहा कि तुड़वा देना। तो बोले मैं उठवा रहा हूं क्योंकि मैं तो आज्ञाकारी गुरु हूं। दुनिया में चेला आज्ञाकारी होता है, लेकिन ये उल्टा पड़ गया मामला। रावण को गुरु मंत्र दिए, एक कोई गुरु मंत्र दिया था केवल शंकर जी ने रावण को, और उसके बाद उन्होंने सौगंध खा ली। बोले मैं 7 पीढ़ी में भी कह करके जाऊंगा कि रावण नाम का कोई आदमी भी आ जाए तो मंत्र मत दे। शंकर जी बिल्कुल इस बात को। तो बोले अभी तो मैंने ये कहा था कि मैं तो केवल उठा रहा हूं। इसने कहा उठा देना। उठवाया, थोड़ा सा ऊंचा उठाया, और शंकर जी कहने लगे, बोले देख अब तमाशा। बोले क्या किया? बोले इसने उठाने के लिए कहा, मैंने उठा दिया। अब इसने ये नहीं कहा कि जैसे उठाऊं ऐसे धीरे धीरे छोड़ देना और व्यवस्थित करना। इसने और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। शंकर जी ने अपना रिमोट बंद कर दिया। बंद करते ही वो धनुष है ना धम से नीचे गिरा। दादा का हाथ आ गया नीचे। अब गुन्नी साथ छटपटावे, खींचतान करें। अब बताओ कहीं चोरी करने जावे, कहीं फंस जावे आदमी, तो वो कहे कि भले अभी अब तो कोई गर्दन भी काट दे तो आनंद आ जाए, वो पछाटा खावे। लेकिन धनुष हाथ के नीचे से नहीं निकले। फिर उसी समय आकाशवाणी हुई, बोले रावण इस धरती के ऊपर त्रिलोकी नाथ का जन्म हो चुका है, और ये जिस धनुष की तू बात कर रहा है ये जगत जननी सीता का स्वयंवर का धनुष है। तू राम की और सीता की मनी मन में सौगंध खा जा कि वापस जनकपुरी में पैर नहीं रखे तो तेरा धनुष के नीचे से हाथ निकल जाएगा। रावण ने वही काम किया। बोले सचमुच में अगर वो जन्म ले लिया तो मैं उनकी शपथ खाता हूं कि आज के बाद मैं कभी जनकपुरी की तरफ मुंह नहीं करूंगा, पर मेरा हाथ